नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो अपना ताऊ है और एलन मस्क के ऊपर है। ठीक है, आज इनके बारे में जानेंगे कि इनकी लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई और आखिर इनमें से पावरफुल कौन है, कौन किसको चित कर देगा। समझ गया? आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि इनकी लड़ाई शुरू कैसे हुई थी। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे एलन मस्क है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दोस्त थे। पहले मतलब दोनों दोस्त थे। एलन मस्क ये बोलता था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तू मेरा साथ दे, और डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता था कि भाई मैं तेरा साथ दूंगा और तू मेरा साथ दे। समझ गए? तो पहले दोनों एक दूसरे के सपोर्टर थे। और आपने देखा होगा कि यूएस में 2024 का जब साल था ना, तो इलेक्शन हुए थे। तो उसमें भाई डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे। तो एलन मस्क ने भाई ट्रंप का साथ दिया था। और सीधी सी बात है भाई कि मस्क ने साथ दिया था तो ही ट्रंप चुनाव जीते थे। ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल था ट्रंप के लिए चुनाव जीतना। और अब बात करते हैं करंट की। फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल जैसे मई 2025 में ट्रंप एक बिल लेकर आता है। बिल सांप वाला बिल नहीं, एक ऐसा बिल जिससे पूरी अमेरिका पर फर्क पड़ना था। ठीक है, मतलब अपनी संसद में एक बिल लेकर आता है जिसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब मोटा मोटा इस बिल के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बिल था क्या। वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, इसमें क्या था कि कुल मिला के जैसे इंडिया में इनकम टैक्स लगता है ना, वैसे ही अमेरिका के लोगों को ट्रंप ने इनकम टैक्स में छूट दे रही थी। और दूसरी चीज़, जैसे ऑयल गैस और कोयले की कंपनियों को ना, मतलब इसने प्रमोट किया है। जैसे अपनी इंडिया में क्या होता है कि जैसे हम सोलर पावर को, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उन पर सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कोई उनके प्रोडक्ट खरीदता है तो हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं ताकि पर्यावरण का बचाव हो। लेकिन इस ताऊ ने, ट्रंप ताऊ ने ऑयल गैस और कोयले की कंपनियों को मतलब इस बिल के माध्यम से फायदा पहुंचाया है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी थी ना, ग्रीन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उस पर पहले यहाँ पर सब्सिडी मिलती थी, छूट मिलती थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन उसने इसको पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब ग्रीन एनर्जी पर जो मिलने वाली छूट थी ना, उसको हटा दिया। समझ गए क्या मामला है? अब जैसे ग्रीन एनर्जी है, इसके मालिक है एलन मस्क। अब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो व्हीकल है उसको खरीदेगा कौन? लोग कम खरीदेंगे। तो इससे सीधा सीधा नुकसान एलन मस्क को हो रहा है। ये पूरा बिल इतने में नहीं है, मतलब ये तो मोटा मोटा बताया मैंने। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या। ठीक है, अब इस पर एलन मस्क क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जैसे मस्क क्या बोल रहा है? मस्क कह रहा है कि ट्रंप ने फ्यूचर का नुकसान किया है। अब बात तो इसकी भी ठीक है, क्योंकि दुनिया तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, लेकिन ट्रंप ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अगर उसी को प्रमोट नहीं करोगे तो पर्यावरण को सीधा नुकसान होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मस्क ने कहा है कि ट्रंप ने अमीरों को और अमीर बना दिया है, इसमें गरीबों का कोई फायदा नहीं है। इस बिल के माध्यम से वो गरीबों को नुकसान करेगा, गरीबों को और गरीब बना देगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ट्रंप काम कम करता है और खुद की प्रमोशन ज़्यादा करता है। मतलब काम कम करता है और बातें ज़्यादा करता है, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करता। मस्क का ये कहना है। ठीक है, और फिर इसने कहा कि ट्रंप एक ड्रामा आर्टिस्ट है, उसमें फ्यूचर का विजन नहीं है। ठीक है, कुल मिला के मस्क ये बोल रहा है कि भाई ट्रंप, तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, तेरे दिमाग में जो आता है तू ला के खड़ा कर देता है। ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है तू उसको एनालाइज करके कोई काम नहीं करता। ठीक है, सीधी बात ये है मस्क की, जो सीधा कहना चाहता है। समझ गए क्या मामला है? अब जानते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर इनकी लड़ाई लंबी चलती है तो कौन ज़्यादा लंबे समय तक लड़ाई में टिक सकता है। ठीक है, किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ठीक है, कौन किसको हरा सकता है। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रंप है और एक एलन मस्क है। ठीक है, पॉलिटिकल के मामले में बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर में। पॉलिटिकल में तो देखो सीधी बात है, यूएससी का राजा हुआ, यूएससी का प्रेसिडेंट है ट्रंप। ठीक है, पूरा कंट्रोल ट्रंप के पास है। और पॉलिटिकल में मस्क के पास फिलहाल कोई सीट नहीं है। दूसरी बात, बिजनेस पावर। बिजनेस में रियल एस्टेट बिजनेसमैन, मतलब कुल मिला के प्रॉपर्टी का बिजनेसमैन था ट्रंप, लेकिन अब पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव है, तो बिजनेसमैन थोड़ा सा ये कम है। लेकिन एलन मस्क, टेस्ला, एक्स मतलब ट्विटर, ठीक है, स्टारलिंक जैसे फ्यूचर के बिजनेस हैं एलन मस्क के पास। समझ गए? मतलब बिजनेस के मामले में तो भाई ये आगे निकल रहा है। ठीक है, और पॉलिटिकल के मामले में ट्रंप आगे निकल रहा है। ठीक है, अब ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब अगर कोई कुछ भी हरकत कर देता है तो किसका फर्क दुनिया को ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसकी पॉलिसी से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। सीधी सी बात है भाई, अगर अमेरिका में कुछ भी कोई पॉलिसी, नई पॉलिसी आएगी तो भाई उसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एलन मस्क टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से पूरी दुनिया को बदल रही हैं। ठीक है, इस मामले में तो भाई दोनों बराबर हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट के मामले में दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में। अब ट्रंप के पास पॉलिटिकल पावर है तो फॉलोअर्स भी हैं। अब ट्रंप के जिस प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स हैं उस प्लेटफॉर्म का मालिक एलन मस्क है। समझ गए?
तो इस मामले में भाई एलन मस्क आगे चल रहा है। और फिलहाल की सिचुएशन देखते हैं कि फिलहाल मतलब दोनों क्या कुछ कर सकते हैं, और फिलहाल अपनी अपनी पावर का यूज करके दोनों क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब ट्रंप पावर में है तो अपनी पावर से वो एलन मस्क को दबा सकते हैं, क्योंकि भाई मस्क के और यूएस गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, ट्रंप उनको कैंसिल कर सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट को ये कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये पावर ट्रंप के पास है। ठीक है, क्योंकि भाई मस्क फिलहाल बिजनेसमैन है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसके कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से हो रखे होंगे। ठीक है, तो वो ट्रंप उनको कैंसिल कर सकता है, मतलब एक तरह से फाइनेंशियली लॉस पहुंचा सकता है मस्क को। और मस्क फिलहाल ओपोजिशन में है। ठीक है, तो ये सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, समझ गए, और ये उठा भी रहे हैं। समझ गए क्या मामला है। अब जो फाइनल कंक्लूजन है उसमें जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट है ट्रंप, समझ गए, उनके पास गवर्नमेंट पावर, लॉ मेकिंग अथॉरिटी और पॉलिटिकल बैकिंग है। ठीक है, और एलन मस्क ये एक विजनरी और फ्यूचर थिंकर हैं, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट हैं। उनकी पावर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जैसे एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्पेस। ठीक है, लेकिन अभी के मोमेंट में उनकी पावर लिमिटेड है, समझ गए, लेकिन ट्रंप की पावर अनलिमिटेड है। कुल मिला के ट्रंप फिलहाल स्ट्रोंग है, पावरफुल है, क्योंकि प्रेसिडेंट की कुर्सी उसी के पास है, और उसी के कारण उसी के दम पर ट्रंप ज़्यादा पावरफुल है। अगर ट्रंप के पास से ये कुर्सी चली जाती है ना, फिर भाई मस्क जो चाहेगा ना वो होगा। मतलब कुल मिला के प्रेजेंट के टाइम पर ट्रंप स्ट्रोंग पड़ रहा है, क्योंकि कुर्सी इसके पास है। अगर कुर्सी चली जाती है फिर मस्क स्ट्रोंग हो जाएगा। मामला ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी लड़ाई चल रही है, क्यों लड़ाई चल रही है, मोटा मोटा मैंने ये भी समझा दिया। और इनमें फिलहाल ज़्यादा लंबे समय तक कौन टिक सकता है, कौन पावरफुल है, समझ गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप आने वाली वीडियो वन बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।